Rahim, this is Shafkat Mahmood Yusufzai, and today we will discuss about the difference between shareholders and debenture holder. आज हम इस वीडियो लेक्चर के ज़रिए इंशाल्लाह इस बात को समझेंगे कि शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स में क्या फ़र्क है। तो शेयर होल्डर्स जो हैं, शेयर होल्डर्स आर द ओनर ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, चाहे वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स हों, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हों। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये कंपनी के ओनर हैं। Once they made investment in the company, their investment is not refunded. Once they made investment in the company, their investment is not refunded during the life of the company unless the company is liquidated. एक दफ़ा ये जो शेयर होल्डर्स हैं ये इन्वेस्टमेंट कर दे किसी भी कंपनी में, तो ये कंपनी से अपने पैसे वापस नहीं ले सकते। यानी कि एक दफ़ा अगर इन्होंने शेयर्स ख़रीद लिए किसी भी कंपनी के, तो ये लोग जो है शेयर्स वापस नहीं कर सकते हैं उस कंपनी को जब तक कि कंपनी लिक्विडेट ना हो जाए। हाँ, एक शख्स जो है किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र हो सकते हैं शेयर्स, मगर एक दफ़ा अगर कंपनी ने शेयर जो है वो इशू कर दिए तो जो है वो शेयर्स वापस नहीं हो सकते हैं कंपनी को। हमारा ये जो डिबेंचर्स होल्डर हैं, डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स। डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ये जो डिबेंचर होल्डर हैं ये क्रेडिटर्स हैं कंपनी के, यानी कि ये कंपनी को लोन देते हैं, ठीक है। अब जो है they are long term loan giver to the company. They are able to take back their loan even during lifetime of the company. डिबेंचर होल्डर जो है वो कंपनी को लोन देते हैं, ठीक है, और ये लोन देते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं कि एक क्रेडिटर से जिसने कंपनी को लोन दिया है 5 साल के लिए, जब उसका 5 साल पूरा हो जाए तो वो कंपनी से अपने पैसे वापस ले लेंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स नहीं ले सकते। शेयर एक दफ़ा आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको अभी वापस पैसे नहीं मिलेंगे कंपनी से। और जो डिबेंचर होल्डर है वो अगर लोन दे दे तो पर्टिकुलर टाइम के लिए देता है, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए देता है। जब उनका टाइम पूरा हो जाए तो वो अपने पैसे जो है वो रिकवर कर देंगे कंपनी से। शेयर होल्डर्स आर गिवन डिविडेंड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, जो कंपनी का प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट, उससे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, ठीक है। कौन से शेयर होल्डर्स को? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलता है। और जब बाकी जो रह जाए प्रॉफिट जो रह जाए, जब तमाम के तमाम जो शेयर होल्डर्स होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो सेटिस्फाई हो जाएं और बाकी जो अमाउंट रह जाए उससे वो जो अमाउंट है वो जो अमाउंट बच जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बाद, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के दरमियान जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डिबेंचर होल्डर आर गिवन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर होल्डर्स को इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डिबेंचर होल्डर्स हैं या एक क्रेडिटर है जिसने कंपनी को लोन दिया है, ठीक है, और जब उसने लोन दिया है कंपनी को तो उसको उस लोन पे जो है इंटरेस्ट मिलेगा, एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड पॉइंट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स रन द बिजनेस ऑफ द कंपनी, दे हैव वोटिंग राइट फॉर मेकिंग डिसीजन। इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं, जिसको हम आम जबान में ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स भी बोलते हैं, वो जो है वो कंपनी के बिजनेस के लिए डिसीजन कर सकते हैं। कंपनी के बिजनेस के हवाले से अगर इलेक्शन हो रहा हो तो उस इलेक्शन में ये जो इक्विटी शेयर होल्डर्स या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स होते हैं ये जो है वोट भी कास्ट कर सकते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। हाँ, वो वोट कास्ट कर सकते हैं, अगर उनका अपना एक मीटिंग हो तो उसमें वो वोट कास्ट कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। डिबेंचर शेयर होल्डर, डिबेंचर जो है डिबेंचर होल्डर डू नॉट मेक डिसीजन फॉर रनिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर का ये काम नहीं होता कि वो जो है कंपनी के बिजनेस के लिए डिसीजन करें या कंपनी के बिजनेस के लिए जो है वो जो है वो स्ट्रगल करें कि भाई कंपनी का बिजनेस जो है वो अच्छे तरीके से चले। उनका काम है अपने इंटरेस्ट से जो लोन उसने दिया है, ठीक है, और उस लोन पे जिस
क्रेडिटर को जो इंटरेस्ट मिलता है उसका कंसर्न सिर्फ इंटरेस्ट से है, उसको इंटरेस्ट मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो उनका ये काम नहीं है कि वो बिजनेस या कंपनी के बिजनेस के लिए जो है वो डिसीजन करें, ये काम है इक्विटी शेयर होल्डर का। एंड डिबेंचर होल्डर हैव वोटिंग राइट इन देयर ओन मीटिंग। जैसे अब मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी वोटिंग राइट है, मगर जब उनका अपना मीटिंग हो, ठीक है। इसी तरीके से डिबेंचर होल्डर का भी वोटिंग राइट है, जब उनका अपना मीटिंग हो तो उसमें उनके पास वोटिंग राइट है, मगर कंपनी के डिसीजन के लिए उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता। डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर out of distributable profit and rest of the profit is divided among equity shareholder। तो डिविडेंड जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे दिया जाए। जब डिविडेंड दे दिया जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जब डिविडेंड दे दिया जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट बच जाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के दरमियान डिवाइड हो जाता है, ठीक है। जब सबसे पहले यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहला सेटिस्फाई करना जो है ये अकॉर्डिंग टू द लॉ है, सबसे पहले डिविडेंड दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद जो बच जाए तो इक्विटी शेयर होल्डर्स लेंगे। डिबेंचर होल्डर्स हैव प्रायर राइट टू गेट इंटरेस्ट वेदर द कंपनी हैड मेड एनी प्रॉफिट और नॉट। डिबेंचर होल्डर्स का इससे कोई कंसर्न नहीं है कि कंपनी ने मुनाफा कमाया या नहीं कमाया, कंपनी के पास जो है इस साल प्रॉफिट आया या नहीं आया। उन डिबेंचर होल्डर्स को जो है हर हाल में जितना इंटरेस्ट कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि हम आपको इतना इंटरेस्ट देंगे, हर हाल में जो है उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, जो वरना वो जो है अपने पैसे वापस लेने के डिमांड करेंगे। तो जो है इंटरेस्ट, ये ज़रूरी नहीं है कि आज जो इस साल जो है कंपनी ने कोई प्रॉफिट नहीं कमाया लिहाजा हम आपको इंटरेस्ट नहीं दे सकते, ये कंपनी ये नहीं बोल सकती। कंपनी जो है वो हर हाल में जो है वो इंटरेस्ट देगी, किसको? डिबेंचर होल्डर्स को जो है हर हाल में इंटरेस्ट देगी, चाहे वो प्रॉफिट कमाए या ना कमाए। Debenture interest is actually charged against profit and they are considered expenses in determining taxable profit of the company। देखें, जब प्रॉफिट आ जाए, सालाना प्रॉफिट आ जाए, तो सबसे पहले जो है उस प्रॉफिट से जो इंटरेस्ट है उसको अलग कर दिया जाता है, यानी कि क्रेडिटर्स को देने के जो पैसे हैं वो इंटरेस्ट वो अलग कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो दीगर एक्सपेंसेस हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, ठीक है। और जो है बाद में जो नेट प्रॉफिट बच जाता है उससे हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, यानी उससे कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स देती है। तो जो है ये जो डिबेंचर को जो इंटरेस्ट दिया जाता है ये भी एक्सपेंसेस में काउंट होता है, ठीक है। यानी कि इस अमाउंट पे कंपनी जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देती। जो अमाउंट क्रेडिटर्स को दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, उस इंटरेस्ट पे कंपनी जो है वो टैक्स पे नहीं करती गवर्नमेंट को। नेट प्रॉफिट जो होता है, नेट प्रॉफिट, उस पर जो है वो टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। इस पॉइंट में यह समझाया गया है। डिविडेंड इज एक्चुअली एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर सेटिस्फैक्शन ऑफ टैक्स, डिविडेंड इज पेड। बात वाज़ेह है, अगर कंपनी प्रॉफिट करेगी यानी अगर कंपनी ने कुछ कमाया है साल में तो डिविडेंड मिलेगा, किसको? शेयर होल्डर्स को। और जो डिविडेंड मिलेगा उस डिविडेंड जो है वो डिविडेंड देने से पहले हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होगा कंपनी का, उससे हम सबसे पहले जो है वो टैक्स पे करेंगे। कंपनी जो है वो टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। उसके बाद जो है अगर पैसे बच जाए तो डिविडेंड दे दिया जाएगा शेयर होल्डर्स को। अगर एक साल जो है डिविडेंड ना दिया जाए तो अगले साल जो है डबल डिविडेंड दिया जा सकता है। अगर अगले साल ना दिया जाए तो उससे अगले साल दिया जा सकता है, मगर डिविडेंड देना लाजमी है। और इसमें 6th पॉइंट ये है कि जो डिविडेंड होते हैं या तो वो सिक्योर्ड होते हैं या अनसिक्योर्ड होते हैं।
डिविडेंड सिक्योर्ड का मकसद ये है कि जो आपने लोन दिया है कंपनी को, योर लोन इज सिक्योर्ड अगेंस्ट द एसेट्स ऑफ द कंपनी, यानी कि या तो आपने किस कंपनी के किसी एसेट्स पे चार्ज क्रिएट किया, या आपने किसी कंपनी के एसेट्स पे जो है आपने किसी कंपनी के एसेट्स पे मॉर्गेज, यानी कि आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। कंपनी का कोई भी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपने उस कंपनी ने वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो क्रेडिटर्स के पास जो है वो मॉर्गेज करवा सकती है। तो इसी तरीके से सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और अनसिक्योर्ड डिबेंचर। इसी तरीके से कंपनी में ज़्यादातर जो है मेनली 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ शेयर। एक को हम कहते हैं इक्विटी शेयर्स, दूसरे को हम कहते हैं प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिक्योर्ड डिबेंचर, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, और इस तरफ जो है शेयर्स जो हैं इक्विटी शेयर्स या ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो आज के लेक्चर में यही है, और अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।